Hello everyone, today is 11th of July and let's discuss what happened during the market hours and how it happened, and also let's discuss what we are expecting tomorrow. And I got many requests to make the video in Hindi, so I'll try my best to do it, but if there is any mistake please do forgive me. Yeah, so पहले चलते एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस पे. फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है. फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है लेकिन पिछले 2 दिन से क्लोजिंग हो रहा था, आज कोई फ्यूचर शॉर्ट में क्लोजिंग नहीं है. और अगर देखा जाए ऑप्शन चेन का डेटा तो ये पुट शॉर्ट्स हुआ है कम, ज़्यादा पुट शॉर्ट्स हुआ है कंपेयर टू कॉल शॉर्ट्स, एंड वो दोनों ही हेज्ड है. ओके, सो तो ये जो पुट शॉर्ट्स है ये लास्ट मोमेंट पे बनाया गया था. ओके, सो एकदम लास्ट मोमेंट पे आईवी डिक्रीज हो रहा था, तो लास्ट 2 घंटे में, तो उस टाइम ये पुट शॉर्ट्स बनाया गया था. मैं ये टेलीग्राम में भी अपडेट कर चुका हूँ. और तो ओवरऑल देखा जाए तो पुट शॉर्ट्स ज़्यादा है. तो और ये जो फ्यूचर्स का जो शॉर्ट पोजीशंस है वो भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट मार्केट अभी जो जैसे कंसोलिडेट कर रहा है तो वैसे ही चल सकता है. ओके, तो कॉल शॉट्स भी उतना कम नहीं है, लेकिन दूसरे वीक से मतलब डेटा थोड़ा इस वीक का कम है FIS का. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि FIS थोड़ा सा मतलब FIS तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो कोई एक पर्सन तो नहीं है, तो इसलिए मतलब सारे FIS प्रेजेंट नहीं है. तो और नहीं तो कुछ बात है कि कोई अनसर्टेनिटी है या कुछ जैसे हमें पता नहीं है, लेकिन उन लोग वो अनसर्टेनिटी के लिए वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बात हो सकता है. तो ओवरऑल मतलब डेटा बोल रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट होगा. तो चलिए चलते हैं. हाँ, ऑप्शन चेन और यहाँ आज का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एडवांस 22 और डिक्लाइंस एडवांस 28 और डिक्लाइंस 22. तो एडवांस ज़्यादा है लेकिन सेक्टर वाइज, और FIS भी कुछ दिनों से थोड़ा सा कम सेलिंग कर रहे हैं, और DIIs भी अभी मतलब FIS सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग भी मतलब बंद कर दिया बाइंग. तो ओवरऑल आज DIIs ने थोड़ा बहुत सेल किया है, तो 170 करोड़ FIS ने सेल किया और DIIs ने 296 करोड़ सेल किया. तो और सेक्टर्स का देखा जाए तो आज IT सेक्टर का बहुत बुरा हाल था, और जो बैंक का सुबह से वो मतलब बाई फोर्स और मैनिपुलेट किया जा रहा था बैंक निफ्टी को, तो इसलिए वो थोड़ा ऊपर जा रहा था. लेकिन ओवरऑल मतलब IT सेक्टर इतना गिर चुका था, इसलिए शायद इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था. तो फिर भी मतलब आप अगर देख सकते हैं तो इधर हमने अपडेट किया था ट्विटर पे, मैंने अपडेट किया था 10:28 AM की. मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था इंडिकेटर्स का, तो आप जाके देख सकते हैं कि वो जो स्कोर्स था तो ऑलमोस्ट फ्लैट था. और तो वो बोल रहे थे कि मतलब स्कोर्स बोल रहा था कि अपसाइड लिमिटेड है, और IV जो कंक्लूजन है वो बोल रहा था कि पुट बाइंग हो रहा था और कॉल शॉर्ट्स हो रहा था. तो हाँ, 16,200 और उसके ऊपर कॉल शॉर्ट्स हो रहा था. और जैसे आप देख चुके हैं कि लास्ट मोमेंट पे भी मतलब ये गया था ऊपर लेकिन फिर से नीचे आ गया. और आपका ध्यान में फिर कुछ ऑप्शन चेन का डेटा में भी देना चाहूँगा. हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत हो सकता है लेकिन थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो या 10:28 पे देखते हैं कहाँ था निफ्टी. सो 10:28 का कैंडल ये 10:15 to 10:30 का कैंडल है. तो 10:28 पे ऑलमोस्ट मतलब 16,166 पे एंड हुआ था 10:30 पे. तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 16,117 तक गया, तो 50 पॉइंट्स नीचे गया उसके बाद. तो
जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बाइंग हो रहा है, लेकिन उन लोग मतलब जैसे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आप अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें फ्राइडे का वीडियो या सैटरडे में मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये बाइंग हो रहा है, लेकिन इन लोग 50 to 60 पॉइंट्स मूव दिखा के फिर बाइंग क्लोज कर दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब इन लोग बाइंग करके नीचे ले आ रहे हैं इंडेक्स को, तब सारे रिटेल ट्रेडर्स पुट बाइंग कर रहे हैं, तो उन लोग फिर बाइंग पोजीशंस इन लोग को हैंड ओवर करके फिर इन लोग पुट शॉट्स कर रहे हैं, और सडनली मतलब इंडेक्स को ऊपर ले जा रहा है या ऊपर ले जाके फिर से सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा है ये कुछ दिनों से, तो दैट्स वाई या तो और 200 पे इन लोग का कॉल शॉट्स था, इसलिए फाइनली मतलब 200 पे भी मतलब थोड़ा सा भीड़ जमा हो गया था रिटेल ट्रेडर्स का, तो उसको हटाने के लिए फिर से अप मूव आया। और अगर आप आईवी का तो मतलब ये मैं अपडेट किया था अकॉर्डिंग टू स्कोर, तो मैंने दिखा है कि स्कोर के अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं निफ्टी का मूव और बैंक निफ्टी का भी। और इधर मैंने जब ये ऊपर चला गया था 225 पे मैंने अपडेट किया कि अभी स्कोर का अकॉर्डिंग टू स्कोर ये ओवरबॉट जोन में चला गया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया था स्कोर, तो उसके बाद फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन स्कोर डिक्रीज़ हो गया था। फिर बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे आया था, लेकिन निफ्टी ने पूरा एकदम 200 के नीचे भी आ गया था फिर से। तो ये दोनों मैंने अपडेट होने के पहले शेयर किया था। ये 228 पे किया था, तो 228 पे आप देख सकते हैं ये 430 to 445 का कैंडल है, सॉरी 230 to 245 का कैंडल है। तो मैं 228 को अपडेट किया था, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर से मतलब ये 238 पे है, तो मोर देन 40 पॉइंट्स का फॉल हुआ था उसके बाद। तो अब आप अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे ट्विटर पे, आप कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ जब अपडेट होता है मार्केट में तो मैं दे देता हूँ। और अगर आईवी और ये जो अपमूव आया था, तो एग्जैक्टली आप ये अगर देख सकते हो 1233 पे ये अचानक से इधर मतलब एक ये कॉल साइड का आईवी है ब्लू वाला, तो कॉल साइड का मतलब एवरेज आईवी है कुछ स्ट्राइक प्राइसेस का। तो हाँ, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने एक पिछले हफ्ते आईवी एनालिसिस का वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो इधर पे एक आईवी स्पाइक आया था और 1233, और ये 1220 सॉरी हाँ 220 शायद 626 या 28 पे इधर एक आईवी का स्पाइक आया था। तो ये स्पाइक के बाद आप देख सकते हैं कि मतलब इंडेक्स में निफ्टी में थोड़ा अप मूव आया था। तो इधर 1233 पे, तो ये पहले नीचे गया था और 1233 पे जो जब स्पाइक आया था तो तब से ऊपर जाने लगा था, और इधर आके फिर 1228 1226 पे, या मैं एक बार देख लेता हूँ, एक सेकेंड, मैंने इधर लिखा था 1215 पे। ओके, सो 1215 पे ये स्पाइक आया था। सो यू आप देख सकते हैं 1414, सो 214 पे ये स्पाइक आया था, और फिर से जो नेक्स्ट कैंडल बना था वो भी आप देख सकते हैं, ये 215 से 230 तक वो भी ग्रीन कैंडल बना था। तो ये जो आईवी का स्पाइक आता है तो क्यों आता है कि उन लोग का कॉल शॉर्ट पोजीशंस है, लेकिन जब रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए उन लोग सडनली बाइंग का प्रेशर डाल देता है, तो इसलिए वो आईवी का स्पाइक आ जाता है और इंडेक्स में थोड़ा अप मूव आ जाता है, लेकिन वो सारे फेक अप मूव्स होते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्पाइक के बाद फिर से आईवी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और फिर इधर भी आईवी के स्पाइक के बाद आईवी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और लास्ट मोमेंट पे पुट साइड का भी आईवी डिक्रीज हो रहा था। तो बोथ साइड शॉर्ट पोजीशंस हो रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब बेसिकली बोथ साइड मूवमेंट होगा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन का चांसेस है आई मीन कुछ दिनों तक। तो यही
मेनली आईवी और डेटा पॉइंट्स और ऑप्शन चेन बता रहा है, और हाँ बाकी सब अपडेट्स लेते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, जहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो हाँ 16,200 पे ये एट द मनी है ऑलमोस्ट, लाइक निफ्टी का 216 16,216 पे एंड हुआ है, तो 200 ही एट द मनी है 16,200। तो इधर जो टोटल कॉल शॉर्ट पोजीशंस है या टोटल पोजीशंस है वो 52.9 लाख्स है, और जो पुट साइड पे है वो 46.4 लाख्स है, और 6.7 लाख्स पुट साइड पे आज OI चेंज है, और 9.7 लाख्स आज कॉल साइड पे OI चेंज है। तो ज़्यादा चेंज कॉल साइड पे ही है और ज़्यादा पोजीशंस कॉल साइड पे है, तो 16,200 रेजिस्टेंस दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें 16,100 पे, तो ओवरऑल 7.9 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज मतलब OI चेंज है 16,100 कॉल साइड पे, और ओवरऑल आपका 21.1 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है जो क्लोज नहीं किया है। तो 16,100 या उसके नीचे जाने का चांसेस है, और 16,100 का पुट साइड देखें तो 48.2 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है टोटल, और 20.5 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज OI चेंज है। तो और 200 के ऊपर कॉल शॉर्ट्स है, पुट शॉर्ट ज़्यादा नहीं है। तो 16,200 पे क्यों? बिकॉज ये जो 16,184 पे जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जो लेवल है, मेन लेवल है, उसको मतलब डिसाइड करने पे मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है निफ्टी को, कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा या सपोर्ट का काम करेगा। तो यही मेन फैक्टर है, इसलिए 16,200 इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेवल इन ऑप्शन चेन। तो चलते हैं ये बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस, पुट शॉर्ट पोजीशंस हुआ है। तो अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी में 1.40 है, मुझे जितना तक, हाँ 1.40 है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुट शॉर्ट्स है। तो सबसे ज़्यादा है 35,000 पे। सो 35,000 पे पुट साइड पे ओवरऑल 26.4 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, 7.4 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स OI चेंज में है, और 35,000 पे और एक भी आप बात देख सकते हो। 35,000 पे ये कल देखना पड़ेगा कि ये पूरा क्लोज हो रहा है कि नहीं। आज थोड़ा बहुत क्लोज हुआ है 35,000 के कॉल साइड के ऊपर, लेकिन अभी भी 11.8 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है इन द मनी, और पूरा इन आई मीन 35,400 तक आपका पुट शॉर्ट सब लेवल पे है। 35,400 और 35,500 पे आपका कॉल साइड पे 20.3 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, और OI चेंज 2.7 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, और पुट साइड पे आपका 11.1 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, और OI चेंज 9.4 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 35,500 पुट साइड, OI चेंज बहुत ही ज़्यादा है 9.4 लाख्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल ये देखना पड़ेगा कि 35,500, सो which is very near about ये लेवल, this level that is 35,627, तो इसको तोड़ पाता है कि नहीं। तो यही मेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो वन डे चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो 35,627 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद 36,490, और नीचे ये 35,117, इसको अभी कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते वन डे चार्ट पे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक फुल रेड ग्रीन कैंडल नहीं बना है, इसके नीचे भी एक फुल रेड कैंडल नहीं बना है। तो अभी मतलब प्राइस एक्शन से मतलब कुछ नहीं बोला जा सकता है, नो कंक्लूजन।
और 16,184 पे भी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो इधर ये भी रेड कैंडल ये टच कर रहा है ये लेवल को, ये भी ग्रीन कैंडल ये लेवल को टच कर रहा है, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं बन रहा है इधर प्राइस एक्शन के ऊपर। लेकिन अगर आप निफ्टी का लास्ट मोमेंट पे स्कोर देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव था। ओके, तो ये कल देखना पड़ेगा कि अप मूव फिर से कंटिन्यू होता है कि नहीं। और बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का स्कोर डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन अचानक से लास्ट स्कोर 32 पे जंप किया, तो एकदम लास्ट में कुछ पुट शॉट शायद किया होगा, कोई हेवी अमाउंट ऑफ पुट शॉट्स किया होगा, तो ये देखना पड़ेगा कल। तो यही अपडेट है। और तो बाकी हाँ, इधर जैसे आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर और बहुत सारे आईटी सेक्टर को छोड़ के भी बजाज फाइनेंस और ये भारती एयरटेल और L&T सब ने मतलब रेड में क्लोज किया, और रिलायंस ने आज ग्रीन में क्लोज किया 1.26% चेंज। और बैंकिंग सेक्टर में तो आज मतलब वो मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो सब ऑलमोस्ट सब SBI और कोटक महिंद्रा को छोड़ के फिर भी इन लोग मतलब ज़्यादा रेड में नहीं है। और ये तो हो गया, और सेक्टोरल इंडेसेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हाँ, तो यही अपडेट्स है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का परफॉर्मेंस तो मैंने आज लाइव स्ट्रीमिंग करके ही दिखा दिया था, तो आप लोग सब देख चुके हैं। और ट्विटर पोस्ट भी मतलब कर दिए हैं, तो वो मूव के पहले ही मैंने ट्विटर पोस्ट कर दिए थे, तो आप देख सकते हैं। तो यही मेन चीज़ है कि मतलब कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हो सकता है और ये लेवल ध्यान में रखना है। तो अगर आप पोजिशनल कॉल शॉट्स करते हैं तो 16,500 या 16,600 और उसके ऊपर जाके आप कॉल शॉट्स ले सकते हैं, और 16,500 भी फाइन। अगर इसके नियर अबाउट आ जाता है निफ्टी 16,459, तब आप उसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। और बैंक निफ्टी में भी ये 35,627 के लगभग करीब आ चुका है, तो कल क्या होता है देखना पड़ेगा। और अगर ये लेवल तोड़ देता है तो फिर ये लेवल पे भी मतलब ये जो पिछले कुछ दिनों का हाई बना था, इधर भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट 36,490 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये डाउन जाता है तो 34,487 पे इसको सपोर्ट मिलेगा। और निफ्टी में भी अगर नीचे जाता है तो फिर ये रीजन पे कंसोलिडेशन फिर से चालू हो जाएगा। और हाँ, और अगर फिर बैंक निफ्टी इससे भी नीचे आता है तो ये रीजन पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन से रीजन में रहता है यही कल नोट डाउन करना है। और जैसे मैंने स्कोर में भी दिखाया था, और आज बैंक निफ्टी का पूरा दिन मतलब मनी फ्लो पॉजिटिव था, लेकिन निफ्टी का क्या हुआ कि पहले मनी फ्लो नेगेटिव था, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट किए थे, और फिर मनी फ्लो पॉजिटिव हो गया था वो IV स्पाइक के बाद। तो अभी दोनों का ही मनी फ्लो लास्ट एंड में पॉजिटिव दिखा रहा है, तो अभी सब कुछ मतलब एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है, तो इंडेक्स को थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, मतलब थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि बोथ साइड मूवमेंट आ रहा है और स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हंट हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, और एक ट्रेड लेने के बाद अगर आप प्रॉफिट में है तो उसको क्लोज कर दीजिए, और अगर आप पोजीशनल कॉल शॉट्स लेते तो ये सब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लीजिए, क्योंकि आप सेफ रहे फिर। और या आप अगर पुट शॉट्स लेते तो बहुत सारे बैड न्यूज़ को मार्केट एब्जॉर्व कर रहा है, तो अगर आप पुट शॉट्स करते तो फिर प्लीज़ हेज कीजिए, नहीं तो एक बार ब्लैक डे आ जाएगा या ब्लैक फ्राइडे या कुछ भी आ जाएगा तो आपको बहुत ही मतलब देना पड़ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट्स था। तो मैंने ट्राई किया, सो आई हैव ट्राइड
to be as much as possible. I've tried my best to explain it in Hindi. So yeah, thanks for watching. Keep watching, keep learning. See you in the next one.